नमस्कार दोस्तों। मैं आपका होस्ट और दोस्त एसके यादव एक बार फिर से हाजिर इस नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी बेहतरीन ग्रांट के बारे में, वो जो सिर्फ है आपकी इनोवेशन पर आधारित। यानी कि अगर आपके पास उस पर्टिकुलर सेक्टर से रिलेटेड कोई इनोवेटिव आइडिया है तो आप इस ग्रांट के लिए अपना आवेदन प्रस्तुत कर सकेंगे। याद रखिएगा, यहाँ पर आपकी जो ग्रांट एप्लीकेशन है, यानी कि आपका जो एक्सप्रेस ऑफ इंटरेस्ट है, उसके पास होने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं जब आप इसके प्रपोजल कंसेप्ट को बारीकी से समझ लेते हैं। याद रखिएगा, इस पूरी वीडियो के दौरान आपकी स्क्रीन पर एक ऑफर कोड आपको जो है शो आउट किया जाएगा, और वो ऑफर कोड कहां काम आने वाला है ये आपको वीडियो में जो है बता दिया जाएगा। इसलिए शुरू से आखिर तक जो है हमारे साथ जुड़े रहिए। और आज हम एक्सप्लोर करेंगे उस स्पेशल ग्रांट को जिसके लिए आप सभी संस्थाएं अपना आवेदन प्रस्तुत कर सकती हैं। चलिए, लेकर चलता हूं मैं आपको अपनी स्क्रीन की ओर। हियर वी आर। यहां पर देखिए, डिजिटल इनोवेशंस टू एड्रेस गैप्स एट प्राइमरी हेल्थ केयर लेवल। राइट। प्राइमरी हेल्थ केयर लेवल पर कोई भी डिजिटल इनोवेशन आपका जो गैप्स को एड्रेस कर रहा हो, यानी कि दूर दराज के क्षेत्र में, रिमोट एरियाज में, इवन देन शहरी क्षेत्रों में भी छोटी छोटी बीमारियां, लाइक बरसात हुई तो मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया, ये छोटी छोटी बीमारियां जो होती हैं, इनसे संबंधित जो गैप बनता है, क्योंकि ये छोटी छोटी बीमारियों में लोग अस्पताल नहीं पहुंच पाते हैं, रिमोट एरियाज में है तो अस्पताल दूर है, वो वहीं से कोई भी गोली लेकर काम चला रहे हैं। तो ऐसे जो प्राइमरी हेल्थ इश्यूज हैं, उनसे संबंधित कैंप्स ऑर्गेनाइज करना या उससे संबंधित कोई इनोवेटिव आइडिया अगर आपके पास है तो आप इस ग्रांट के लिए अपना आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। इस आवेदन के लिए फंडिंग कॉल नाउ ओपन, फंडिंग कॉल्स ओपन है। रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल फॉर डिजिटल इनोवेशंस टू एड्रेस गैप्स एट प्राइमरी हेल्थ केयर लेवल। सबमिशन की डेडलाइन है 19 ऑफ नवंबर, यानी कि 19 नवंबर 2023 शाम को 5 बजे तक। राइट। चलिए, बात करते हैं कि इस प्रोजेक्ट के अंदर आखिर ऐसा है क्या। यहां पर क्लियर मेंशन किया हुआ, इंडिया हेल्थ फंड इज कॉलिंग द प्रपोजल फॉर कटिंग एज हेल्थ डिजिटल हेल्थ इनोवेशंस एम्ड एट एड्रेस क्रूशियल गैप्स बिटवीन विद इन प्राइमरी हेल्थ केयर। प्राइमरी हेल्थ केयर के बीच में जो क्रूशियल गैप्स मिलते हैं, राइट, उनको फिल करने के लिए कोई भी आपके डिजिटल हेल्थ इनोवेशन आइडियाज के लिए ये कॉलिंग फॉर प्रपोजल आपसे जो है इनवाइट किया गया है। Our central mission is to identify and support pioneer solutions that can dramatically improve access to high quality healthcare with a specific focus on underserved communities in low and middle income geographic areas in India। भारत के मिडिल इनकम या लो इनकम जो ज्योग्राफिक एरियाज हैं, जो कम्युनिटीज हैं, अंडर सर्व कम्युनिटीज हैं, उनको फोकस करते हुए किसी भी रूप से उनको हाई क्वालिटी हेल्थ केयर तक एड्रेस करने के लिए कोई भी आपका ऐसा मिशन या कोई भी ऐसा आपका स्पोर्ट पायनियर सॉल्यूशन, यानी कि कोई भी आपकी इनोवेशन टेक्नोलॉजी, कोई भी आपका इनोवेटिव प्रोजेक्ट, कोई भी आपका इनोवेटिव आइडिया जो इस गैप को कम कर सके, उससे संबंधित ये मिशन जो है वो केंद्रित किया गया है इस मिशन पर। राइट। डिजिटल हेल्थ इनोवेशंस हैव ए पोटेंशियल टू रिवॉल्यूशनाइज द हेल्थ केयर बाय ऑफरिंग सॉल्यूशन टू द सिग्निफिकेंट एफिशिएंसी। आप इस पॉइंट्स को, इस ग्राफ्स को पूरा आप पढ़ सकते हैं। इससे संबंधित, इस पेज से संबंधित, इस प्रपोजल से संबंधित ये जो लिंक है ये आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए, मेन पॉइंट्स पर फोकस कर लेते हैं। मेन पॉइंट्स हमारे क्या कहते हैं। आवर लेटेस्ट कॉल फॉर प्रपोजल वेलकम्स ए ब्रॉड स्पेक्ट्रम ऑफ डिजिटल इनोवेशंस ranging from those in preclinical or clinical validation stage। प्री क्लिनिकल या क्लिनिकल वैलिडेशन स्टेज पर जो इनोवेशंस
आइडियाज हैं उनको ये वेलकम कर रहे हैं। वी आर सीकिंग इनोवेशंस दैट रिक्वायर डेवलपमेंट, वैलिडेशन एंड स्केलिंग सपोर्ट एट और अबव TRL 5। अब ये TRL 5 क्या है, इसको समझे बिना ग्रांट अप्लाई करने मत बैठ जा। राइट, कुछ लोगों की आदत होती है, हमें साइट का पता लगा, चलिए जी हम अपना काम खुद कर सकते हैं। अच्छी बात है, स्वाभिमानी बनिए, स्वावलंबी बनिए, आप सेल्फ सस्टेन्ड बनिए, लेकिन कुछ चीजों को बारीकी से। Proposals can address a wide range of primary healthcare challenges using digital technology, including digital innovations with or without diagnostic integration. Right? We have identified the following focus areas. ये जो following focus areas दिए गए हैं: surveillance and infectious disease data analysis, right? Surveillance for climate sensitive diseases like dengue, malaria, right? आपकी forecasting tools इसके अंदर होने चाहिए, डाटा मॉडलिंग होनी चाहिए, डिसीजन मेकिंग, राइट? इसके बाद स्क्रीनिंग एंड डायग्नोसिस, आप स्क्रीनिंग से संबंधित सेफ जो है स्क्रीनिंग आप दे सकते हैं यहां पर, राइट? फास्ट टर्न अराउंड टाइम्स, राइट? टेलीपैथोलॉजी फॉर बेटर रीच, इनोवेटिव स्ट्रेटजीज, टूल्स, राइट? केयर पाथवेज, इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड सिस्टम EHR इंटीग्रेटेड हो, मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन MEN इंटीग्रेटेड हो, सप्लाई चेन एंड लॉजिस्टिक्स ये आपने सुनिश्चित किया हो अपने प्रपोजल के अंदर, एंड ट्रीटमेंट एडहेरेंस, यानी कि आपका जो प्रोडक्ट है, आपका जो आइडिया है वो यूजर फ्रेंडली, रिलायबल, पेशेंट सेंट्रिक जो है डिजिटल एडहेरेंस टेक्नोलॉजी पर बेस्ड होना चाहिए, डेट्स पर बेस्ड होना चाहिए, राइट? अब हेल्थ सिस्टम स्ट्रेंथनिंग, यानी कि आपका जो सिस्टम है, आपका जो आइडिया है वो हेल्थ स्ट्रेंथनिंग सिस्टम पर फोकस होना चाहिए, जिसके अंदर एग्रीगेटर्स, कैपेसिटी बिल्डिंग, प्लेटफॉर्म इंटीग्रेशन, इफेक्टिव डाटा कैप्चर एंड मैनेजमेंट टूल्स, राइट? सॉल्यूशन टू हाई अलाइन डिफरेंट प्रोक्योरमेंट एंड डाटा सिस्टम, राइट? सॉल्यूशन फॉर एनहेंस पब्लिक हेल्थ कम्युनिकेशन, अवेयरनेस एंड एजुकेशन। इन सभी चीजों पर आधारित होना चाहिए आपका प्रपोजल। प्रोग्राम ऑफरिंग के अंदर आप माइलस्टोन बेस्ड फंडिंग सपोर्ट भी ले सकते हैं, आप नीड बेस्ड जो है फंडिंग सपोर्ट भी ले सकते हैं, जिसके अंदर आप वर्कशॉप, मेंटरिंग, नॉलेज बिल्डिंग, ये सारी चीजें इसके अंदर इंटीग्रेट की गई हैं। कलेक्टिव एंगेजमेंट विद पब्लिक एंड प्राइवेट स्टेक होल्डर्स, इसके लिए भी आप फंडिंग ले सकते हैं, राइट? एक्सेस टू रिसोर्सेज ऑफ द एडॉप्शन ऑफ द नेशनल हेल्थ सिस्टम NHS, यानी कि नेशनल हेल्थ सिस्टम को एडॉप्टेशन से संबंधित जो रिसोर्सेज आपने डेवलप किए हो या कोई ऐसा पायलट प्रोजेक्ट आपने डेवलप किया हो, उसको उसके संबंधित भी आप जो है प्रपोजल यहां पर ले सकते हैं, आप ग्रांट ले सकते हैं। एक्सेस टू हेल्थ इकोनॉमिक्स एंड रिसर्च, ये सारी चीजों को बारीकी से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि ये प्रोजेक्ट बहुत खास होने वाला है। कोई स्पेशल एक्सपीरियंस, स्पेशल क्राइटेरिया इसके लिए फिक्स नहीं किया गया, सिर्फ और सिर्फ वैल्यू दी गई है किसको, किसी भी इनोवेटिव आइडिया। इवैल्यूएशन एंड स्क्रीन सिलेक्शन क्राइटेरिया इन्होंने बताया हुआ है कि ये आप इंडिविजुअल भी प्रपोजल एक्सेप्ट कर रहे हैं, स्टार्टअप्स वाले प्रपोजल भी एक्सेप्ट कर रहे हैं, एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस के भी प्रपोजल एक्सेप्ट किए जा रहे हैं, कोई भी स्टैब्लिश कंपनी है उसके भी प्रपोजल जो है एक्सेप्ट किए जा रहे हैं, यानी कि आपके ट्रस्ट, सोसाइटी, सेक्शन 8, इंडिविजुअल, कंपनी, स्टार्टअप, एकेडमिक इंस्टीट्यूशन, सभी लोग अपना प्रपोजल यहां पर जो है सबमिट कर सकते हैं, राइट? आपके प्रपोजल को इवेल्युएट किया जाएगा, जिसके लिए डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स आपको दिए जाएंगे। आपकी यूनिकनेस ऑफ द इनोवेशन पर 15 पॉइंट, सोशल इंपैक्ट 10 पॉइंट, स्टेज ऑफ डेवलपमेंट या वैलिडेशन डाटा उसको 10 पॉइंट, यानी प्रॉब्लम सॉल्यूशन में अगर आपका जो आइडिया है वो फिट बैठता है तो 15 पॉइंट आपको, राइट? आपका जो प्रोडक्ट है या आपका जो आइडिया है वो यूजर फ्रेंडली है, 10 पॉइंट्स आपको मिलते हैं। स्केलेबिलिटी एंड अडोप्टेशन पोटेंशियल है तो 10% बढ़ जाते हैं आपके। फाइनेंशियल एंड बिजनेस सस्टेनेबिलिटी है आपकी तो 10%, यानी कि आपका जो प्रोडक्ट, आपका जो प्रोजेक्ट है वो फाइनेंशियल एंड बिजनेस स्टेबिलिटी के साथ होना चाहिए, यानी कि कंपनी अगर उसको फंडिंग एजेंसी अगर आपको उसको स्पॉन्सर करना बंद कर दे तो भी वो सेल्फ सस्टेन हो जाए। कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी आपके पास होनी चाहिए, उसके लिए आपको 10 पॉइंट्स मिलते हैं। एंटरप्रेन्योर एंड टीम स्ट्रेंथ, अगर आप किसी नए एंटरप्रेन्योर को बढ़ावा दे रहे हैं या टीम स्ट्रेंथ को बढ़ावा दे रहे हैं तो 10 पॉइंट आपको मिलते हैं। प्लेटफॉर्म या मल्टी डिजीज पोटेंशियल है, अगर आपका जो प्रोडक्ट है, आपका जो आइडिया है वो सिंगल डिजीज को जो है उस पर फोकस नहीं होना चाहिए, अगर वो मल्टी डिजीज पोटेंशियल है तो आपको 10% जो है एक्स्ट्रा मिलते हैं। अगर मैं इन सभी क्वालिटीज की बात करूं तो रिसेंटली पिछले रविवार को एक क्लास आपको दी गई थी, जिसके अंदर हमने एक CSR से संबंधित एक प्रोडक्ट आपको शो किया था। आई थिंक सो आपको याद होगा, नहीं याद है तो चलिए याद करा देते हैं। आपके साथ हमने शेयर की थी ला बाइक, याद है आपको?
ला बाइक के अंदर पीसीएम, पोर्टेबल कॉम्पैक्ट लैब, कहां कहां से वेरीफाइड प्रोडक्ट था ये भी आपको बताया गया था, राइट। यानी कि एक ऐसा टूल, एक ऐसा ऑफर आपको दिया गया था जो कि काफी जगह से प्रमाणित भी है, आईसीएमआर, राइट, बिराग, एनएचएसआरसी, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, बहुत जगह से वेरीफाइड टूल, राइट। इसके अलावा सेव एनर्जी सेव कोस्ट, यानी कि काफी जगहों पर, काफी इंटरवेंशन पर फोकस्ड, और एक से ज्यादा डिजीजेस को कवर अप करने वाला, रिमोट एरियाज में वर्क करने के लिए जो है कॉम्पेटिबल। अब आपको अपना दिमाग, आपको अपनी स्किल्स को यूज करना है कि कैसे आप इस प्रोजेक्ट के लिए आप फंडिंग्स के लिए अपनी फाइल लगा सकते हैं। चलिए जी, बात करते हैं एलिजिबिलिटी की। संस्थान जो है वो रजिस्टर्ड एंटिटी या इनकॉर्पोरेशन होना चाहिए इंडिया के अंदर। प्रपोजल इज रिलीवेंट एंड अलाइन टू द एटलीस्ट वन ऑफ द प्रॉब्लम स्टेटमेंट गिवन अबव। जो भी ऊपर आपको प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स दी गई उनसे रिलीवेंट होना चाहिए आपका जो प्रपोजल है। शुड बी शेयरिंग, applicants should be sharing relevant data including validation या pilot data for evaluation of the innovation. The innovation should have a potential or scale up across diverse settings। ठीक है जी, आपका जो प्रोडक्ट है, आपका जो प्रोजेक्ट है वो स्केलेबल होने चाहिए, उससे संबंधित जो भी रिलेवेंट डाटा होगा वो आप प्रोवाइड करेंगे, है ना। या पायलट डाटा या वैलिडेशन सपोर्ट के लिए भी आप जो है उसमें अपना शेयरिंग करेंगे आप उसको भी। मल्टी डिजीज प्लेटफॉर्म सॉल्यूशंस को प्रेफर दिया जाएगा, राइट। इट इज डिजायरेबल दैट द इनोवेशन, अगर कोई इनोवेशन आपका एप्लीकेबल है, इज इजीली इंटीग्रेटेबल विद द आयुष्मान भारत मिशन। ये जो आपका प्रोडक्ट, आपका जो आइडिया है उसको वो आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन जो है वो इजीली एडॉप्ट कर सके, कुछ ऐसा इनोवेटिव आइडिया आपको देना होता है। ये सिर्फ एलिजिबिलिटी है। एलिजिबिलिटी के अंदर अब अप्लाई कैसे करना है आते हैं। अप्लाई के लिए आपको यहां पर नेम एंड कॉन्टेक्ट डिटेल्स देनी है, आपकी पिच डेस्क देना है, आपको आपका डिटेल प्रपोजल देना है, और आपको आपका बजट देना है। इन सभी चीजों के साथ आपको अप्लाई करना है अप्लाई नाउ बटन पर। यहां पर आपको कुछ इंफॉर्मेशन देनी है, आपका फुल नेम, आपका ईमेल एड्रेस, आपका मोबाइल नंबर, आपकी कंपनी, आपकी संस्था, ट्रस्ट, सोसाइटी, सेक्शन 8 का नाम, आपका नेम ऑफ द चीफ इनोवेटर, जो उसके अंदर मेन चीफ इनोवेटर रहे हैं जिन्होंने ये आइडिया कंसेप्ट, ये कंसेप्ट जो है इनोवेट किया, उनका नाम, आपके वहां के सीईओ यानी कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, उनकी कॉन्टेक्ट डिटेल जिनसे कॉन्टेक्ट किया जाएगा, राइट। उसके बाद आपको यहाँ पर पिच डेस्क जो है आपको अपलोड कर देनी है। यहां पर आपको अपना जो है प्रपोजल वो अपलोड कर देना है, और यहां पर आपको अपना डिटेल बजट जो है वो अपलोड कर देना है। इससे संबंधित टेम्पलेट्स यहां पर दिए गए हैं, राइट। चलिए चलते हैं इन टेम्पलेट्स पर। ये हमारा डिटेल टेम्पलेट मिल गया हमें प्रपोजल के लिए, और ये हमारा बजट के लिए हमें डिटेल टेम्पलेट मिल गया है। देख लेते हैं एक बार इसको। कुछ इस प्रकार से हमें अपनी बजट शीट को फाइनल करके देना होता है, राइट। बजट टेम्पलेट हम चेक कर चुके हैं। अब चलते हैं डिटेल प्रपोजल टेम्पलेट। ये आपको प्रपोजल टेम्पलेट दिया गया है, इसके हिसाब से आपको जो है अपना प्रपोजल जो है लिखकर भेजना है। सारी चीजें इसमें दी गई हैं, पूछी गई हैं, आपको इसके हिसाब से अपना प्रपोजल जो है ड्राफ्ट करके देना है। अब कुछ चीजें मैंने आपको बताई थी जो विशेष हो जाती हैं कि इस प्रपोजल को फाइल करने से पहले कुछ चीजों की तरफ ध्यान अवश्य दे दीजिएगा। सारी चीजें आपको मिल गई हैं। कभी कभी एक्सपर्ट कंसल्टेशन बहुत ज्यादा जरूरी हो जाती है। क्यों क्यों एक्सपर्ट कंसल्टेशन जरूरी हो जाती है? आप यहां पर नोट करेंगे, आपको कुछ कहा गया था स्केलिंग सपोर्ट और अबव TRL5। TRL5 क्या होता है चलिए बताते हैं। व्हाट आर द वेरियस लेवल्स ऑफ TRL? TRL के वेरियस लेवल्स क्या है? TRL5 और अबव, राइट, यानी कि 5 से ऊपर चेक कर लीजिए, राइट। ऐसा नहीं है कि आपका कोई भी प्रपोजल एक्सेप्ट हो गया, इसके हिसाब से आपको प्रपोजल कॉन्फ़िगर करना होता है, राइट। इससे संबंधित आप एक से ज्यादा प्रपोजल सबमिट कर सकते हैं, बिल्कुल। कितने भी जब जितने भी आप जो है प्रपोजल सबमिट करेंगे सबको अलग अलग मेल आईडी से सबमिट करना होगा, ये याद रखिएगा। बस ये कंडीशन दी गई है इसके अंदर ऑलरेडी, देखिए दिया गया है therefore please use different mail address if you are making more than one application, right। अब बात करते हैं हाउ मेनी प्रोजेक्ट्स विल बी स्केल्ड फॉर सपोर्ट
पर प्रॉब्लम स्टेटमेंट के लिए कितने प्रपोजल्स को जो है एक्सेप्ट किया जाएगा? वी डू नॉट हैव एनी लिमिट ऑफ द नंबर ऑफ अवॉर्डीज ऑफ पर प्रॉब्लम स्टेटमेंट। द फाइनल फंडिंग डिसीजन ऑन द प्रपोजल विल बी प्योरली असेसमेंट ऑन मेरिट लेवल, राइट? ऐसा कुछ भी डिजाइन नहीं किया गया कि भाई एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम स्टेटमेंट पे आप 10 प्रपोजल आ गए तो हम एक को कंसीडर करेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, राइट? व्हाट शुड बी द फंडिंग साइज ऑफ माय इनोवेशन? आपका फंडिंग साइज इंडिया हेल्थ फंड सजेस्ट नहीं करता है, यानी कि आपके कॉस्ट के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका प्रपोजल कितने अमाउंट का होगा। हु विल प्रोवाइड द फंडिंग, राइट? जैसा कि पता है इंडिया हेल्थ फंड और इसके जितने पार्टनर्स हैं, आपको पता होना चाहिए इंडिया हेल्थ फंड टाटा ट्रस्ट का ही इनिशिएटिव है। तो आप समझ सकते हैं कि फंडिंग्स की कोई कमी नहीं है। हु विल प्रोवाइड फंडिंग फॉर माय इनोवेशन? आपको ऑलरेडी बताया हुआ है। व्हाट इज व्हाट फॉर व्हाट पर्पस कैन बी द फंडिंग यूटिलाइज? किस पर्पस के लिए फंडिंग यूटिलाइज की होगी, की जाएगी, आपको ऑलरेडी बताया गया है। इनोवेशन एट और अबव TRL 5, मैंने आपको बता दिया था TRL 5 क्या होता है, नहीं तो यहां पर आकर दोबारा पढ़ लीजिएगा, राइट? व्हाट ड्यू डिलिजेंस इंटेल्स? ड्यू डिलिजेंस के अंदर क्या क्या दिया हुआ है, बारीकी से पढ़ लीजिएगा, राइट? आपके जो भी अवार्ड्स हैं, जो भी आपकी ग्रांट है, वो मेरिट बेसिस पर होगी और बाकी सारा प्रोसेस में बताया गया है, राइट? आपके प्रोजेक्ट को सब चीजें देखी जाएंगी, भाई लॉन्ग टर्म विजन है कि नहीं, आपका गोल क्या है आपके। तो ये काफी सिर्फ मेन जो चीज रहती है यहां पर, बाकी सारी चीजें बिल्कुल आसान है। मेन जो चीज रहती है वो है आपकी प्रोग्रामिंग, कि आप इसके लिए कैसे अपना प्रोजेक्ट इनोवेट करते हैं, क्या आइडिया आपके पास है। एक आइडिया ऑलरेडी आपको शेयर किया गया था पिछली CSR मीट के अंदर, आप चाहें तो उसकी कोटेशन मंगवाकर आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, राइट? अच्छा, अब बात करते हैं, हमारी कुछ संस्थाएं कहेंगी सर इसका हमें प्रपोजल राइटिंग या पिच टेस्ट क्या होता है, या फिर जो है इसका प्रपोजल हम कैसे लिखें, बजट शीट हम कैसे बनाएं। उससे संबंधित इस रविवार को, इस अपकमिंग संडे को एक मास्टर क्लास आपको दी जा रही है। उस मास्टर क्लास के अंदर कंप्लीट प्रपोजल राइटिंग विद पिच डेस्क एंड एवरीथिंग, जो भी यहां पर मांगा गया है, उससे संबंधित एक ड्राफ्ट आइडियाज आपको दिए जाएंगे। एक ड्राफ्ट जो है आपको बनाकर दिया जाएगा, बनाकर सिखाया जाएगा। ध्यान दीजिएगा, दिया नहीं जाएगा, सिखाया जाएगा। जब आप उस मीटिंग में जुड़ते हैं तो आपको हर एक पॉइंट्स को बारीकी से समझ लेना है, सीख लेना है और आपकी संस्था के हिसाब से उसको जो है मॉडरेट कर देना है। जो भी वहां पर ड्राफ्ट प्रपोजल बनाया जाएगा वो अटेंडीज को ही शेयर किया जाएगा। इसके लिए आज ही अपना रजिस्ट्रेशन बुक कर लीजिएगा। रजिस्ट्रेशन लिंक जो है नीचे दिया जा रहा है और साथ ही साथ आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इस पर्टिकुलर मास्टर क्लास का जो लिंक है रजिस्ट्रेशन का वो दे दिया जाएगा। इस मास्टर क्लास में आपको कंप्लीट प्रपोजल जो है लिखकर और सबमिट करके दिखाया जाएगा। बस वो जो ड्राफ्ट प्रपोजल हम रेडी करेंगे इस पूरी मास्टर क्लास के दौरान, उसकी एक कॉपी भी आपको दे दी जाएगी, जिसको कि आप अपने हिसाब से उसको मॉडरेट कर सके, अपनी संस्था के हिसाब से उसको जो है आप रिबिल्ड कर सकें। तो उम्मीद करता हूं कि आज की ये जानकारी आपको पसंद आई होगी और इस ग्रांट के लिए ज्यादा से ज्यादा संस्थाएं हैं जो है अपना आवेदन जरूर प्रस्तुत करेंगी और वो सभी संस्थाएं जरूर प्रस्तुत करेंगी जिन्होंने राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ के साथ उस CSR ग्रांट अनवेल्ड मास्टर क्लास 1 को अटेंड किया हुआ है। और आपको याद होना चाहिए कि अभी CSR ग्रांट अनवेल्ड मास्टर क्लास के लगभग 4 पार्ट्स और बाकी हैं, जो कि एवरी अपकमिंग संडेज को जो है होने वाले हैं। चलिए मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, और इस वीडियो से संबंधित, इस ग्रांट से संबंधित सभी महत्वपूर्ण लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दिए गए हैं। उम्मीद करता हूं आज की जानकारी आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं अगले किसी और वीडियो में नई किसी जानकारी के साथ। तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।